नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे 4 अहम और रोचक खबरों पर जो हमारे देश की सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने वाली हैं। ध्यान रखिए, अगर आप युवा छात्र हैं और अभी तक डिफेंस की दुनिया से परिचित नहीं है तो घबराइए मत। मैं सारी बातों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सब क्लियर हो जाए। पहली खबर, भारतीय नौसेना अब अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों को उड़ान देने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अपनाने की सोच रही है। अभी हमारे विमान स्टोबार टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जहाँ विमान शॉर्ट रनवे जैसी जगह से उड़ान भरते हैं, लेकिन भविष्य में हम कैटोबार टेक्निक अपनाने की कोशिश में हैं। मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है, अभी आप उसे तेजी से चलाने के लिए खुद पेडल मारते हैं, लेकिन सोचिए अगर आपको स्टार्टिंग में धक्का देने के लिए कोई मशीन यानी कैटापुल्ट मिल जाए तो कम मेहनत में भी साइकिल फटाफट स्पीड पकड़ लेगी। इसी तरह कैटोबार में भी विमान को शुरू में ही एक कैटापुल्ट जैसे सिस्टम से तगड़ा पुश मिलता है, जिससे वो कम जगह में भी आराम से उड़ान भर सकते हैं। इससे हमारी नेवी का ऑपरेशन आसान होगा और भविष्य में आने वाले एडवांस फाइटर जेट जैसे टेट-बीएफ भी बेझिझक ऑपरेट किए जा सकेंगे। दूसरी खबर, बेंगलोर की कंपनी स्पेस फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए कम लागत वाले पायरोटेक्निक सिस्टम बनाएगी। ये छोटे छोटे उपकरण रोशनी, धुआं या फ्लेयर छोड़कर दुश्मन को कंफ्यूज कर सकते हैं या इमरजेंसी में सिग्नल देने के काम आते हैं। सोचिए जब जहाजों को अंधेरे में या मुश्किल हालात में इशारा करना हो तो ये पायरोटेक्निक काफी काम आते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे भारत में लोग ज्यादातर बाहर की महंगी कारें लेने की बजाय मारुति सुजुकी जैसी कार लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोकल मार्केट में बनती है, इसके सर्विस सेंटर और पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, मेंटेनेंस कम होती है और भरोसा भी ज्यादा रहता है। इसी तरह इन पायरोटेक्निक सिस्टम को भारत में ही बनाने से हमें बाहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने लिए ये सब आसानी से तैयार कर पाएंगे। इससे हमारी सुरक्षा में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। तीसरी खबर, स्वीडन की कंपनी साप भारत में ग्राइपन ई लड़ाकू विमान पेश करना चाहती है। ये सिर्फ फाइटर जेट खरीदने का सौदा नहीं बल्कि एक तरीके का नॉलेज एक्सचेंज होगा। इसमें भारत में विमान बनाने की टेक्नोलॉजी आएगी और हमारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग मिलेगी। मान लीजिए आप किसी बड़े कॉलेज में सिर्फ किताब खरीदने नहीं जाते, आप वहाँ टीचर से सीखते हैं, लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं ताकि आगे चलकर खुद कुछ नया कर सकें। ग्राइपन ई डील भी कुछ ऐसी ही है। हम सिर्फ विमान नहीं ले रहे, हम टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हुनर भी सीख रहे हैं। आगे चलकर ये वैसा ही होगा जैसे पहले हम ज्यादातर विदेश से गैजेट्स लाते थे, पर अब खुद की मोबाइल कंपनियां और स्टार्टअप बढ़ रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। चौथी खबर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 नए रूसी फ्रिगेट्स युद्धपोतों का निर्माण शुरू होने वाला है जो 2027 तक तैयार हो जाएंगे। ये उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज होंगे, मतलब दुश्मन के रडार पर जल्दी नहीं दिखेंगे। ये जहाज समुद्री सुरक्षा में अहम रोल निभाएंगे। पनडुब्बियों को ढूंढना, हवाई खतरों में निपटना और दुश्मन के जहाजों पर नजर रखना, सब इससे मुमकिन होगा। सोचिए आपके घर के बाहर एक एडवांस सिक्योरिटी कैमरा लगा हो जो न सिर्फ आने जाने वालों की जानकारी रखता है बल्कि जरूरत पड़ने पर अलार्म भी बजाता है। यही काम ये फ्रिगेट समुद्र में करेंगे और वो भी मेक इन इंडिया के अंदाज में। इससे भारत की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और मजबूत होगी और हमारी इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी। इन 4 खबरों से साफ है कि हम डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे न सिर्फ हमारा देश सुरक्षित होगा बल्कि भविष्य में हमारे इंजीनियर्स और इंडस्ट्री भी वर्ल्ड क्लास बन सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं हूं अभिषेक जोशी, जल्द वापस आऊंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।